हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुंडली के 5वें से 8वां भाव कवर करूंगा और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। तो कुंडली के ये 4 भाव क्या दिखाते हैं? 5वां भाव संतान भाव कहलाता है। ये हमारी संतान के बारे में दिखाता है, खास करके पहली संतान या पहली प्रेगनेंसी। और बच्चों की कंडीशन कैसी रहेगी वो यहां से देखते हैं। ये प्रेम संबंध भी दिखाता है, सफलता मिलेगी या नहीं उनमें। यही भाव इन्वेस्टमेंट दिखाता है, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि। 5वां भाव क्रिएटिविटी का होता है। कितना व्यक्ति आर्ट एंड क्राफ्ट में जुड़ा होगा, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स इत्यादि, क्या वो बन सकता है या क्या इन चीजों में रुचि होगी, यहां से देखते हैं। ये भाव स्पोर्ट्स दिखाता है, क्या व्यक्ति स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा, स्पोर्ट्समैन बन सकता है या नहीं। 5वां भाव घूमने फिरने का भी होता है, यानी कि व्यक्ति बाहर जाके कितना घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, जैसे पार्क, सिनेमा, थिएटर इत्यादि जाना। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सारी चीजें हमको दिखाता है। 7वां भाव विवाह और व्यापार दिखाता है, यानी कि विवाह कब होगा, पति पत्नी कैसे होंगे, वैवाहिक जिंदगी कैसी चलेगी। व्यापार में ये भाव पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस स्पेसिफिकली दिखाएगा। और 7वां भाव हमको दूसरी संतान भी दिखाता है। 8वां भाव ये प्रॉब्लम का भाव होता है, व्यक्ति की आयु कितनी होगी, यहां से देखते हैं। व्यक्ति को कितनी प्रॉब्लम आएगी, कितनी कठिनाइयां आएंगी, कितनी लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स होंगी, बदनामी होगी या नहीं होगी, वो इस भाव से देखते हैं। ये भाव प्रॉब्लम देता है और ये भाव प्रॉब्लम से जुड़े कार्यों से व्यक्ति को जोड़ सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस के काम, जहां कहीं ना कहीं कोई तकलीफ हुई, या फिर सर्जरी के काम, या सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में व्यक्ति जाएगा कि नहीं, जुड़ेगा कि नहीं। यही भाव उद्योग भी दिखाता है, फैक्ट्री और प्रोडक्शन से जुड़े कार्य। उसी तरह से ये परेशानी से जुड़ा हुआ धन भी व्यक्ति को देता है, जैसे कि पैतृक धन मिलना, किसी की विल मिलना, ग्रेचुटी मिलना, पेंशन इत्यादि यहां से देखा जाता है। दहेज भी यहीं से देखा जाता है। और हम सब जानते हैं कि जब भी व्यक्ति को परेशानी आती है तो वो ज्योतिष, रीकीटर और तंत्र मंत्र इत्यादि की तरफ भागता है, तो वो सब भी यहां से देखा जाता है। रिसर्च का काम भी 8वें भाव से देखते हैं और 8वां भाव छुपी हुई चीजों का होता है। अब इनके कनेक्शन हम कैसे करते हैं, जैसे कि 5वां भाव प्रेम संबंधों का भाव है, तो अगर 5 और 7 को हमने जोड़ दिया, जो कि 7 विवाह का भाव है, तो 5 और 7 जुड़ के प्रेम विवाह की कनेक्शन बना देते हैं कि प्रेम विवाह व्यक्ति का होगा या नहीं होगा, वो बाकी भाव हमको दिखाते हैं। यही 5वां भाव प्रेम संबंध वाला अगर 6ठे भाव से जुड़ गया, जो शत्रु का भाव है, ये दिखाएगा कि व्यक्ति को प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी, ब्रेकअप हो सकता है। अगर 5वां भाव 8वें से जुड़ गया, 8वां भाव छुपी चीजों का होता है, परेशानी का भी होता है, बदनामी का भी होता है, तो ये दिखा सकता है कि व्यक्ति को प्रेम संबंध, सीक्रेट, छुपा हुआ, हिडन लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर, या व्यक्ति को प्रेम संबंध में परेशानी होगी, या व्यक्ति को प्रेम संबंध की वजह से बदनामी हो सकती है। इस तरह से हमने इन भावों को कनेक्ट करना है। अब आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में पहले 4 भाव कनेक्ट किए थे, जिसमें से दूसरा भाव धन भाव होता है। अब अगर 2 और 5 की कनेक्शन होगी, 5 इन्वेस्टमेंट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि का होता है, तो 2 और 5 हमको कनेक्ट होकर दिखाता है कि व्यक्ति अपना पैसा जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लगाएगा। या 5वां भाव संतान का होता है, तो ये दिखाएगा कि व्यक्ति संतान के ऊपर पैसा अपना खर्चा कर सकता है। या दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार में वृद्धि संतान प्राप्ति द्वारा होगी या नहीं। इस तरह से हमको सारी कनेक्शंस लेनी है। अब आपके लिए प्रश्न, अगर दूसरा और 6ठा भाव जुड़ गया तो वो व्यक्ति के धन के बारे में क्या दिखाएगा? अगर आप आंसर सोच पाए तो कमेंट्स में डाल दीजिए।
अब आज के लिए टिप, अगर आपको अपने भाइयों की तरफ से कहीं भी कोई परेशानी आ रही है या आपके भाइयों को कोई परेशानी आ रही है, तब आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार को उनको लड्डू चढ़ाएं, उससे इसमें लाभ होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।